अगर लक्ष्मी जी की कहीं असीम कृपा बरस रही है, कुबेर जी कहीं अपनी ध्यान लगाए हुए हैं, तो मुझे लगता है आलोक प्रताप सिंह के ऊपर ही बरसा रहे हैं। क्योंकि 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाला एक कांस्टेबल इतना भव्य, इतना दिव्य इमारत तो अपनी ईमानदारी की कमाई से कतई नहीं बना सकता। कफ सिरफ के रूप में जहर बेच रहा है। हम बताइए ऐसे खाकी वर्दी पर कैसे यकीन कर पाएंगे। स्क्रीन पर आपको ये जो खूबसूरत सा घर दिख रहा है, ये जो घर है वो सिपाही आलोक सिंह का है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं ये, जिनकी सैलरी 30 से 40 हजार रुपए, उससे अधिक तो कतई नहीं होगी। उसके बावजूद जिस तरीके से उसने ये शानदार घर बना रखा है, आज सुबह से ये तस्वीरें बहुत तेजी से जो है वो वायरल हो रही हैं। आप देखिए कि ऑफ वाइट कलर का ये जो खूबसूरत सा घर है, ये किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बनाया गया कोई विला वगैरह नहीं है, बल्कि ये कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल है उसका ये घर है। आप देखिए कि क्या भव्य, क्या दिव्य, क्या खूबसूरत सा ये घर जो है वो आलोक सिंह, आलोक प्रताप सिंह का है, जो उत्तर प्रदेश में बतौर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। अभी उसे सस्पेंड भी किया गया है। इससे पहले 2006 में भी सोना लूटने के आरोप में एक बार उसे जो है उसकी नौकरी से उसे सस्पेंड किया गया था। बाद में कोर्ट वोट से प्रूफ वगैरह नहीं मिला था, नौकरी उसे फिर से मिल गई थी, लेकिन फिर से उसे 2019 में सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो ड्यूटी थी, उसका जो काम था वो उस तरीके का नहीं था। अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सब आलोक प्रताप सिंह का रोज का काम बन गया था, जिसकी वजह से 2019 में एक बार फिर से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो 2 बार अपनी ड्यूटी से सस्पेंड होने के बाद आलोक प्रताप सिंह इतना खूबसूरत भव्य घर बना दिए हैं। मतलब अगर लक्ष्मी जी की कहीं असीम कृपा बरस रही है, कुबेर जी कहीं अपनी ध्यान लगाए हुए हैं, तो मुझे लगता है आलोक प्रताप सिंह के ऊपर ही बरसा रहे हैं। क्योंकि 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाला एक कांस्टेबल इतना भव्य, इतना दिव्य इमारत तो अपनी ईमानदारी की कमाई से कतई नहीं बना सकता। और यही वो खबर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाकी वर्दी में कैसे जहर का व्यापार किया जा रहा है। आलोक प्रताप सिंह जो इतना खूबसूरत सा विला बना चुके हैं, ये जो घर बना चुके हैं, ये जो किला बना चुके हैं, इसे घर बोलने में मुझे लगता है घर को भी एक तरीके से शर्म आएगी जब हम इस तरीके के विला को घर बताएंगे। ये जो इन्होंने खूबसूरत सा भव्य महल बनाया है, क्या इस पर भी बुलडोजर चल सकता है? क्योंकि हर अवैध संपत्ति पर सरकार एक्स्ट्रा तेल डलाकर बुलडोजर लेकर खड़ी रहती है। तो क्या आलोक प्रताप सिंह के घर भी बुलडोजर चलेगा? क्योंकि इन्होंने कफ सिरफ के नाम पर जहर बेचा है, करोड़ों करोड़ का जहर बेचा है। अब तो ये बात पता चली है कि इनका ये जो विला है वो 7,000 वर्ग फुट का है और 5 करोड़ का तो सिर्फ इनका ये घर है। ये जो आलोक प्रताप सिंह है, ये जो कांस्टेबल है, इसका 5 करोड़ का ये विला जो है वो उसने ईमानदारी की कमाई से तो कतई नहीं बनाया। और इनको आप देख ही रहे होंगे, ये भी एक नेता है धनंजय सिंह, इनका भी हाथ जो है इस कफ सिरफ मामले में बताया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है सुशील सिंह, वो भी इस मामले में जो है वो आरोपी बताए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक नेता जो है इस पूरे कफ सिरफ मामले में पकड़ा गया है, या आरोप के छींटे उनके ऊपर भी आए हैं। ये जो कफ सिरफ का मामला है वो आपको सुनना चाहिए, इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि ये कफ सिरफ, जो खांसी की कफ सिरफ है, वो हम और आप अपनी बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कफ सिरफ हमें कैसे जहर के रूप में हमारी जिंदगी जो है वो लील लेता है, वो बताती हूँ आपको। तो ये जो आलोक प्रताप सिंह है, इसने जिस कफ सिरप पर बैन लगा हुआ था, उस कफ सिरप, प्रतिबंधित कफ सिरप को बेचकर अकूत संपत्ति जो है वो खड़ा कर ली। इस तरीके की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कब चलेगा, ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि इस पूरे मामले में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं, इसमें किस तरीके की कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इस पूरी गिरफ्तारी में 15 लाख से अधिक बोतल जो है वो बरामद की गई थी, जो 3-3.5 करोड़ रुपए के आसपास की बताई गई थी। तो ये सब कफ सिरफ हमारे और आपके मार्केट तक पहुंचाया जा रहा था, हमारे आपके घर तक पहुंचाया जा रहा था। ये कफ सिरफ जो पकड़ा गया था वो दिल्ली और गाजियाबाद तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन ये जो गैंग है, जिसका ये एक मोहरा है आलोक प्रताप सिंह, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये
इस तरीके का कफ सिरप जो है वो बेचकर एक अद्भुत संपत्ति जो है इसने खड़ा की थी। अब ये जो मैं आपको घरवा दिखा रही थी, ये वाला घर, जो आप घर देखिए, सिर्फ घर ही खूबसूरत नहीं है, आप गार्डनिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। एक एक लाइट जो है वो पुराने टाइप की लाइटें लगी हुई हैं। हालांकि इतने बड़े स्क्रीन पर वो फोटोज जो सोशल मीडिया पर हैं वो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। लाइट भी हेरिटेज टाइप की लाइटें लगाई गई, मतलब हर चीज चुनिंदा किया गया है। जिस तरीके से इस घर को सजाने में जो पैसा खर्च हुआ है, ये सब हमारे और आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर कर खड़ा किया गया है। तो खाकी वर्दी जो कफ सिरप के रूप में जहर बेच रहा है, हम बताइए ऐसे खाकी वर्दी पर कैसे यकीन कर पाएंगे। इस तरीके का कफ सिरप जो हम और आप खांसी में इस्तेमाल करते हैं, उस कफ सिरप को बेचने का काम ये आलोक प्रताप सिंह कर रहा था। अब देखिए, सैलरी 30,000, करोड़ों का आलिशान घर, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने कैसे बना ली ये अथाह संपत्ति, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कफ सिरप का ये जो मामला है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और एसटीएफ की टीम ने जब कार्रवाई शुरू की तब ये जो बर्खास्त सिपाही था आलोक प्रताप सिंह, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और जब उसके घर, ये जो उसका घर है, उस पर एसटीएफ की टीम जब पहुंची तो पता चला कि ये जो 7,000 वर्ग फुट का ये 5 करोड़ के आसपास का घर था, उसके दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। नॉक करने के बाद भी घर की महिलाएं दरवाजा नहीं खोल रही थी। आधे घंटे के मशक्कत के बाद जो है वो दरवाजा खुला और एसटीएफ की टीम अंदर गई। कई बड़ी बड़ी खूबसूरत अलमारियों को खोला गया है, कुछ मोबाइल, कुछ लैपटॉप, कुछ कागजात जो हैं वो जब्त किए गए हैं। एसटीएफ और जो जांच की टीम थी उसे इस बात का संदेह था कि ये जो बड़ा भव्य किला जो बना हुआ है, इसी के अंदर कफ सिरप का जो है वो स्टॉक रखा हुआ है। अब आप ये वाला घरवा देख के कतई मत सोचिएगा कि अरे हो सकता है कि एक कांस्टेबल है तो दूसरा भाई जज, मजिस्ट्रेट या कोई बड़ा आदमी हो तो उसका भी हो सकता है। फिलहाल इनके पिताजी जो है ना, वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, यानी कि जो हमारे और आपके घरों में लेटर पहुंचाने, खत पहुंचाने का जो काम किया करते थे, वही इनके पिताजी काम करते थे। इनका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ आलोक प्रताप सिंह का। चंदौली जिले के कैथी निवासी जो वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनके 3 बेटे थे और इनके बीच वाले बेटे आलोक प्रताप सिंह यानी कि डब्लू जो है, इनका घर का नाम डब्लू है। ये डब्लू अपनी स्थानीय पढ़ाई अपने गांव चंदौली से करते हैं। उसके बाद 7वीं जब वो पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हैं तो अपने पिता के साथ लखनऊ आ जाते हैं। इनके पिता लखनऊ पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे और तभी से इनका जो आगे की पढ़ाई वो लखनऊ में हुई। तो ये जो आलोक प्रताप सिंह हैं, ये इनके पिता पोस्ट मास्टर थे और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में एक छोटे से कांस्टेबल थे। तो आप ये समझिए कि हमारे पुलिसिया सिस्टम में जो छोटे छोटे पद पर बैठे लोग हैं, वो लोग भी कैसे एक गुट बनाकर, एक ग्रुप बनाकर इस तरीके की करोड़ों की अथाह संपत्ति जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो आलोक प्रताप सिंह है, ये अभी लखनऊ जेल में है और इसे पुलिस रिमांड में जो है वो भेजा जा चुका है। कफ सिरप मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई और इस घर को सुबह से लोग जो है वो दिखा रहे हैं कि देखिए कितना भव्य, कितना दिव्य, कितना अलौकिक आलोक प्रताप सिंह जो कांस्टेबल था उसका मकान है। एसटीएफ की टीम लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर स्थित ये जो भव्य दिव्य घर था, उस घर पर इसलिए पहुंची थी क्योंकि एसटीएफ को इस बात का संदेह था कि उस घर में अवैध तरीके से जो है वो कफ सिरप का स्टॉक जो है वो रखा हो सकता है और आसपास के इलाकों में इसकी बिक्री हो सकती है। ये जो घर आलोक प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के बर्खास्त कांस्टेबल का है, उन्हीं के घर के सामने जो है वो धनंजय सिंह पूर्व सांसद का भी मकान है जो इस मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं। पूर्व सांसद भी हैं और इनके घर के सामने जो है उनका घर भी है। अब तक इस पूरे तस्करी में बताया जा रहा है 2 महीने के अंदर 30 से अधिक एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही आ जाता है कि ईमानदारी से इतना भव्य, इतना दिव्य मकान खड़ा करना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से इसके घर पर एक एक तरीके से सोचकर, आप देखिए कि दरवाजे पर किस तरीके की नक्काशी होगी, क्या इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे घर सुंदर दिखेगा। इस घर को पहले देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी मूवी के लिए जो है वो सेट वगैरह तैयार किया गया है, किसी पिक्चर का सीन है, किसी हीरो का मकान है, इस तरीके से लग रहा है। लेकिन जब ये सुनकर हैरानी होती है कि ये कांस्टेबल का मकान है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल का इतना सुंदर मकान जो है वो है, तो ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ईमानदारी की कमाई से इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। ये लोग खाकी वर्दी में जो है वो जहर बेच रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी के साथ जो है वो मजाक बना रहे हैं। इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि हमारी सरकार
पानी पी पी कर हमारे पुलिसिया सिस्टम की तारीफ करते नहीं थकती है। कहती है कि हमें अपने पुलिस पर गर्व करना चाहिए, अपने कानून व्यवस्था पर हमें गर्व करना चाहिए। बताइए ना कि किस तरीके की कानून व्यवस्था पर हम गर्व करें, जिसे आप दुष्ट, व्यवस्थित और ईमानदार बता रहे हैं। वो लोग तो इस तरीके के कफ सिर्फ मामले में पकड़े जा रहे हैं। एक कांस्टेबल जो 2-2 बार से बर्खास्त है, वो इस तरीके की चीजें कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई एक छोटा कांस्टेबल अगर इस तरीके से आपत्तिजनक चीजें कर रहा था, जिसे बर्खास्त किया जा रहा था, उस पर आपकी और ज्यादा नजर होनी चाहिए कि ये बदमाश टाइप का आदमी है, इस तरीके की चीजें कर रहा है। लेकिन उस पर भी इतनी ढिलाई थी। जब एक कांस्टेबल इतनी करोड़ों की अथाह संपत्ति खड़ा कर सकता है, एक कांस्टेबल, तो बड़े बड़े लोग कितना बड़ा बड़ा खेला कर सकते हैं, ये एक सवाल है। और इस तरीके के सवाल जब सामने आते हैं तब एक बात समझ में आती है, यही वो वजह है कि आज गरीब जो है वो रोजी रोटी के लिए मरा जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो गलत तरीके से इस तरीके की संपत्तियां खड़े करते जा रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जब बुलडोजर एक्शन के नाम पर बुलडोजर बाबा जाने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के इस कांस्टेबल के घर पर क्या बुलडोजर चलेगा? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपका बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों और अल्पसंख्यक और गरीबों के घर पर ही चलता है? झुग्गियों को गिराने के लिए ही बुलडोजर गरजता है, कभी इसके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है? ये वो सवाल जो लोगों का था, हमने आपके साथ साझा किया। हमने अपनी चिंता भी आपके साथ साझा की कि खाकी वर्दी, जिस पर हमें आंख मूंद के यकीन करना चाहिए, वो खाकी वर्दी लगातार कितनी दागदार हो रही है, किस तरीके से छल कपट बेईमानी में पकड़ी जा रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।